ओम शांति। आज 16 जुलाई 2023। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 मार्च 1995 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा विशेष ब्राह्मण बच्चों में 2 सत्ताओं को देख रहे हैं। वो है एक धर्म सत्ता और दूसरी है स्वराज्य सत्ता। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन की विशेषता संगम युग पर है ही कि ये दोनों सत्ताएं इसी समय प्राप्त होती है। फिर उसकी व्याख्या करते हुए बाबा ने बताया कि धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप, और राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। फिर बाबा कहे जितना जितना इस समय राज्य सत्ता अधिकारी या स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनते हैं तो कभी भी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों के अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। तो बाप दादा हर एक ब्राह्मण आत्मा में ये दोनों सत्ताएं कहां तक धारण किया है उसको देख रहे हैं, क्योंकि जितना अभी दोनों सत्ताएं धारण की है उतना बाबा कहे भविष्य में भी धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहे उसकी निशानी क्या? धर्म सत्ता प्राप्त है, उसकी निशानी लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो बाबा कहे अपना ये चित्र भविष्य का देखा है ना, दोनों ही सत्ताएं एक के हाथ में होने कारण आधा कल्प के लिए ये अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। लेकिन द्वापर युग के बाद दोनों सत्ताएं अलग हो जाती है, धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग। इसीलिए बाबा कहे धर्म पिताओं को इस संसार में आना पड़ता है। तो धर्म सत्ता धर्म पिताओं के हाथ में और राज्य सत्ता राजा के हाथ में होती है। लेकिन आपके राज्य में दोनों सत्ताएं एक के हाथ में होने कारण अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। फिर बाबा देख रहे थे कि जब अधिकार देने वाला बाप दादा सभी को एक समान ये अधिकार देते हैं दोनों सत्ताधारी बनने का, तो फिर नंबरवार क्यों हो जाते हैं? देने में कभी सोचना पड़ता है, दे नहीं दे सोचना पड़ता है, लेकिन लेने में तो सोचना नहीं पड़ता है। बाप दादा दे रहे हैं तो बाबा कहे बच्चों को लेने में नंबर 1 बनना चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर 1 नहीं बन पाते हैं और नंबर वार हो जाते हैं। तो बाबा कहे बच्चे लेने में होशियार बनो। जितना इस समय आप अपने में धारण करते जाएंगे उतना भविष्य में भी आपके हाथ में होगा। फिर बाप दादा के सन्मुख विदेशी बच्चे अधिक बैठे थे, इसलिए बाप दादा विदेशी बच्चों को देखकर पूछते हैं आप सभी भी दोनों सत्ताओं के अधिकारी आत्माएं स्वयं को समझते हो, ये सोचते हो? बाबा ने देखा विशेष कि कभी कभी बच्चे अपसेट हो जाते हैं और बाबा को किसी का भी अपसेट चेहरा अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहे जब कहने में कह देते हैं खुशियों की खान मिली है, शक्तियां हैं, तो फिर अपसेट क्यों हो जाते हैं? अपसेट होते हैं तो उस समय चेहरा कैसे होता है? तो बाबा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं जैसे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए और कमजोरी आ जाए तो उस वक्त चेहरा कैसे होता है। ठीक इसी तरह
खुशी की कमी, शक्ति की कमी होने के कारण ही अपसेट होते हो, तो उस समय चेहरा कैसा होता है? बाबा कहे सभी जानते हैं, अनुभवी है, इसलिए बाबा उसको और ये नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपसेट नहीं होना है। जैसे किसी को भी गिफ्ट देते हैं, तो मेजॉरिटी शिवरात्रि पर आए हैं, तो बाबा कहे बाबा की बर्थडे मनाई तो बर्थडे गिफ्ट आज बाबा मांगते हैं कि हाथ उठाओ कि कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बाबा कहे हिम्मत है ऐसी। बाबा ने बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भरते हुए कहा कि जब ये निश्चय कम हो जाता है कि हम दोनों सत्ताओं के अधिकारी हैं, तो नशा भी कम हो जाता है, और नशा कम होने से ही खुशी और शक्ति दोनों गायब हो जाती है। इसलिए निश्चय को कभी कम नहीं करो। फिर बाबा ने विधि बताई, नॉट और डॉट, दो चीजों को लगाओ, नॉट अलाउ और डॉट, बिंदी लगाओ। बाबा कहे जब बिंदी लगा देते हैं तो बात को फिनिश करो। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, ये मात्राएं नहीं लगाओ। क्वेश्चन मार्क लिखना मुश्किल है, बिंदी लिखना सहज है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्वेश्चन मार्क लिखना आसान हो जाता है और इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे होशियार होते जाते हैं, विदेशों में भी अच्छे अच्छे रत्न बाबा के हैं, सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी अच्छी राय निकालते हैं, अच्छे विचार निकालते हैं, लेकिन एक दूसरे के विचारों को भी रिस्पेक्ट रिगार्ड जरूर दो, और रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए हलचल में नहीं आओ, अचल होकर के चलते चलो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ताओं को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी। जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी है, किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं होंगे। क्यों बाबा हम बच्चों को दोनों सत्ताधारी स्वरूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि बाबा कहे कभी भी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे। अधीनता से जैसे मुक्त हो जाएंगे और अधिकारी रहेंगे। तो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने यह दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है? पूछते हैं बाबा। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता। बाबा ने कहा दोनों ही सत्ता धारण की है। अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है।
भविष्य में धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, तो उसकी निशानी क्या? धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? पूछते बाबा। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। ये दोनों सत्ता आधा कल्प के लिए एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। धर्म पिताएं आए तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं, सत्युग त्रेता में तो एक के हाथ में है। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है। इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। इसीलिए सत्युग त्रेता में अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे। बाबा हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है। दोनों सत्ताओं की धारणा कितनी की है, कहां तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा? पूछते बाबा। अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकारी चाहिए? बाबा पूछते हैं, सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? पूछते बाबा। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? पूछते बाबा। देना सहज है या लेना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना? पूछते हैं। लेने में कोई मुश्किल नहीं है ना? देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। पूछते बाबा। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? एक रियलाइजेशन बहुत सुंदर तरीके से बाबा करा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? पूछते हैं। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो देना हुआ या लेना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी हो जाते हैं। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो, देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहे पहले लेते हो और देते क्या है? कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है ना। बाबा कहे किसी को भी कोई चीज दो तो अच्छी देते हैं ना, या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास? है कुछ अच्छा? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है,
बेकार है। बाबा कहे तीनों ही बेकार है। कैसे? दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, क्योंकि तीनों ही बेकार है, तन मन और धन। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है। इस बात में चतुराई की, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बाबा को भी किसी का डल चेहरा अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहां भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है। बच्चों में भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे, फिर बाबा ने आगे उसको वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सब जानते हैं, सभी अनुभवी है। एक तरफ कहते हो, क्या कहते हैं कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी। एक तरफ कहते हैं कि हमें अविनाशी खुशियों की खान मिली है, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। बाबा कहे आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। हाँ? बाबा कहे जब कोई भी सेंटर बनता है और म्यूजियम बनाते हैं तो उस म्यूजियम में पहले एक चित्र होता था, अलग अलग मूड वाले फेसेस का चित्र होता था। तो बाबा कहे आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो, कौन सी बात? कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा। ये नशा हो, जितनी ये स्मृति स्वरूप रहेंगे और इस निश्चय में रहेंगे तो नशा रहेगा। तो इसीलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती है, वह कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। अच्छा, फिर बाबा के सन्मुख डबल विदेशी भाई बहनें ज्यादा थे, तो बाबा कहे आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो, दोनों सत्ताओं के अधिकार के सीट पर सेट रहते हो, या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? ये अपसेट होना ये पास्ट की बात है। हाँ? अभी भी बाबा का अपसेट हो जाते हो, या अपसेट होना ये पास्ट की बात हो गई, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बाबा कहे अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, फिर बाबा कहे जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है, ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। तो शायद बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया,
इसलिए बाबा कहे सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाबा को आज गिफ्ट चाहिए सभी बच्चों से। विदेशी बच्चे क्या गिफ्ट देंगे बाबा को? तो बाबा कहे मेजॉरिटी मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, बाबा स्वयं ही मांग लेते हैं क्या गिफ्ट चाहिए। ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। क्या गिफ्ट देंगे कि कभी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा कहे ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो कि नहीं होंगे। हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। अपसेट होने वाला चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है? खिला हुआ चेहरा, हाँ, रूहानी गुलाब की तरह। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं हो, ऐसी भी बात आए। लेकिन बाबा इतना प्यार से बच्चों को कहते हैं आप अपसेट नहीं है। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। कभी झूला एकदम ऊपर चला जाता, कभी नीचे आता है। तो बाबा कहे बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो तो क्या, क्यों नहीं होते हो? हाँ, जब झूला झूलते हैं शरीर अपसेट भी हो जाता है तो भी बाबा कहे आप अपसेट होते हो? नहीं। क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो। तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हैं। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर, ये भी बाबा बता देते हैं, आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है और देख रही है किसने हाथ उठाया। इसलिए बाबा कहे जिन्होंने भी हाथ उठाया तो उनके पास बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएगी, लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट होने वाला नहीं है तो खुद अपसेट हो जाएगी। माया खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो। बाबा कहे बात की लेन देन भले करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। बात की लेन देन
बात की रीति से करो, अपसेट होकर नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे, चाहे मन में बहाओ चाहे आंखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, ये गिफ्ट बाबा को चाहिए। अपसेट नहीं होंगे, गंगा जमुना नहीं बहाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं। अब क्या युक्ति बताते हैं बाबा जो कभी अपसेट न हो? तो बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। कौन से दो शब्द? और विधि भी बाबा बताते हैं। विधि है नॉट करो यानी नहीं करो, या डॉट बिंदु लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। बिंदी लगा दिया तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो, नॉट लगाओ, डॉट, फिनिश। सोचो नॉट, नहीं करना है, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट यानी बिंदी। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि बाप भी डॉट है, बिंदी है, और आप भी तो डॉट हो, आप भी तो बिंदी हो, तो सभी याद आ जाएगा। डॉट लगाने से सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो, क्या दो? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, फुल स्टॉप लगाना तो इजी है, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। बाबा भी क्या देखते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जल्दी आ जाता है। सुनाया है ना कि वाई, वाई शब्द करते हैं, क्वेश्चन मार्क माना वाई। तो सुनाया है ना, पिछली मुरली में भी ये बात आई थी कि वाई, क्यों शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है, उड़ना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य है, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता है, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो, बाबा कहे तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ। कितनी बाबा की उम्मीदें हैं, तो बाबा कहे डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे,
लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो, जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता है। बाबा सावधान करते हैं, अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। वो सूक्ष्म और रॉयल रूप क्या है, वो भी बाबा स्पष्ट करते हैं। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, एडजस्ट करना। दूसरों के विचारों को भी अपने विचारों के मुआफिक सोचना, समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरे को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिला, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचारों को, दूसरे के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। भगवान को भी रिगार्ड है। बाबा जब देखते हैं कि बच्चे कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो बाबा को भी ऐसे बच्चों पर रिगार्ड आता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता है ना। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इसी सीजन में चारों ओर के आए हैं। टोटल कितने देशों के आए हैं? तो बताया गया 58 देशों के, अर्थात 58 देशों से भाई बहनें पहुंचे थे। बाबा फिर पूछते हैं बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? तो किसी ने सुना है अभी 125 देश रहे हैं। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है।
दोनों जगह करना है। 95 में करीबन 58 देशों में सेंटर्स खुले थे, वहां से भाई बहने आए थे, तो 125 देश अभी भी बाकी थे। तो बाबा कहे बहुत काम करना है। भारत में भी कई स्टेट में, कई रिमोट एरिया में काफी सेवा बाकी है। इसलिए बाबा कहे भारत वालों को भी करना है, विदेश वालों को भी करना है। क्यों करना है? बाबा कहे बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है, संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हन न दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही हो कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए ना। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आपका झंडा लहरा रहा है और दूसरे तरफ लोग उल्हाना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाबा देखते हैं डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। इस बात में बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार है, इस प्यार में पास है। हाँ? बाप से और सेवा से प्यार है तो उसमें बाबा कहे पास है। ये सर्टिफिकेट तो बाबा ने दे दिया। तो सेवाधारी तो अच्छे हैं, लेकिन अभी शक्तिधारी स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना, ये सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है। कौन सा? कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को
कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। बाकी आज शाम को तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों को साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय ये दृढ़ संकल्प करना है और अनुभव करना है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूं। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूं। अच्छा, ओम। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.